इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लिए जब अयोध्या आए और अन्य राजकुमार भी लेकर आए, तो उस समय मुंह दिखाई के अंदर माता कैकेयी ने राम जी के लिए सुंदर भवन बनवाया और माता सुमित्रा जी ने तो मुंह दिखाई में अपनी बहू को अपना पुत्र ही अर्पित कर दिया, जो कहते श्री लक्ष्मण जी महाराज। इस प्रकार से कुछ दिन बीते तो भरत जी महाराज जी के जो मामा थे युधाजित, क्योंकि युधाजित जो थे वो आए थे मिलने के लिए भरत से अयोध्या, पर जब उन्हें पता लगा उनका विवाह है तो वो भी अयोध्या से मिथिला चले गए थे। इस तरह से वो भी विवाह में शामिल हो गए थे। अब मिथिला से पुनः अयोध्या आए तो अब भरत जी महाराज जो है वो अपने मामा जी के संग चले गए। अब जब भरत जी गए तो भरत जी के जो सेवक थे उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उनके संग चले गए। देखें, एक भाग सुमित्रा को देवी कौशल्या ने खिलाया और एक भाग सुमित्रा को देवी कैकेयी ने खिलाया। ठीक है, इस तरह से सुमित्रा ने भाग खिलाया तो लक्ष्मण जी राम जी के सेवक हुए और कैकेयी ने भाग खिलाया तो शत्रुघ्न जी भरत जी महाराज जी के सेवक हुए हैंगे, तो वो भी अपने भैया के संग चले गए। अब एक दिन की बात, राजा दशरथ जी की उम्र जो थी वो 60,000 वर्ष की हो गई। आईना देख रहे थे तो उन्होंने आईने में देखा कि उनके कान पर उन्हें सफेद बाल दिखलाई दिया। तो कान पर सफेद बाल का अर्थ यह है कि ये हमें कान में आवाज देता है कि अब बूढ़े हो गए। तो दशरथ जी ने यह फैसला लिया कि क्यों ना मैं राम को राजगद्दी पर बिठा दूं। तो एक सभा में उन्होंने अपना ये भाव प्रकट किया। तो जितने भी सदा सभा में जो लोग थे उन सब ने कहा महाराज जी आपने तो ये ठीक कहा कि राम जी को राजगद्दी पर बिठा देना चाहिए का। तो दशरथ जी ने सबका विचार लिया कि मैं आपकी सेवा ठीक नहीं कर रहा कि आप सब लोगों ने कह दिया कि राम को गद्दी पर बिठाना चाहिए। तो जनता ने कहा देखे महाराज हम तो आपके ही फैसले पर चल रहे हैं, क्योंकि आप कभी मिथ्या फैसला करते नहीं हैं। उस समय दशरथ जी प्रसन्न हुए। इस तरह से तैयारियां चल रही थी। देवता लोग बेचारे परेशान, अगर राम राजा बन गया तो इन राक्षसों का संहार कौन करेगा। इस तरह से देवताओं ने देव ऋषि नारद जी से कहा और देव ऋषि नारद जी जो थे वो अयोध्या आए और एकांत में राम जी से मिले। उस समय राम जी से कहा कि प्रभु अब आपको वन में चलना चाहिए। और देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप भी कुछ कीजिए देवी सरस्वती के द्वारा और वहां लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अयोध्या में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो राम जी से वीर करता हो। हाँ, उस समय एक ही वो स्त्री दिखलाई दी, वो थी मंत्रा। मंत्रा जो थी वो एक अप्सरा थी और देव कार्य से उसे भेजा गया था अयोध्या। जिस समय कैकेयी का विवाह दशरथ जी के संग हुआ तो यही मथुरा कैकेयी की दासी बनकर आई थी। ये कुबड़ी थी और बड़ी चतुर थी। बोले इसी की बुद्धि को घुमा देना चाहिएगा। तो इसी प्रकार से देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान श्री राम जी से कहा। अब राम जी सोच रहे हैं कि मेरे इस वन कार्य के लिए कौन ऐसा है जो ये कार्य कर सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने ध्यान किया, बोले ये कार्य तो मुझसे अति प्रेम करने वाली मेरी मां कैकेयी ही कर सकती है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के पास गए, एकांत में कहा कि मां
अब मुझे कुछ कार्य करना हैगा, इसके लिए आप मुझे सहायता कीजिए। कैकेयी ने कहा राम, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। तो माँ, बात इससे भी बढ़कर है, अब मेरा समय आ गया है। मैंने जो अवतार लिया था राक्षसों को मारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, इसलिए माँ अब मुझे वन में चलना चाहिए। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा थी। कहते हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन में विष निकला, और उस विष को किसने पिया? महादेव ने पिया। इसलिए राम कथा के अंदर भी जो मंथन हुआ तो पहले निकला विष, तो उस विष को किसने पिया? देवी कैकेयी ने पिया। क्या देवी कैकेयी यही नहीं जानती थी अगर मैं ये कार्य करूंगी तो कोई मेरा नाम नहीं रखेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे? पर माता कैकेयी ने इन सब बातों की परवाह नहीं की, केवल राम कार्य किया। तो हकीकत में लीला ऐसी है भक्तों कि भगवान श्री रामचंद्र की इच्छा पर ही कैकेयी ने उन्हें वन में भेजा। मथुरा तो जो मंत्रा थी वो तो सिर्फ एक दिखाने के लिए रामलीला में आगे किया है। जैसे गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ने अर्जुन, तुम तो केवल दिखाने के लिए लोगों को मारोगे, हकीकत में मारने वाला कौन है? वो तो मैं हूं। तो इस प्रकार से अयोध्या को बड़ा सुंदर सजाया गया, और भगवान श्री राम जी ने अपनी पत्नी सहित उस दिन व्रत किया, और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को सजाया गया। उस समय मथुरा ने देखा और जाकर कैकेयी से कहा कि देख, राम जी के राज्य की तैयारी की जा रही है। तो कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले ये तो तुमने बड़ी सुंदर सूचना दी है कि ये तो बहुत अच्छा हैगा। तो उस समय मंत्रा ने कहा कि देख, राम अगर राजा बनेगा तो राम के बच्चे ही इस राजगद्दी के अधिकारी होंगे, और तेरे बच्चे का क्या होगा, और तेरे बच्चों का बच्चे का क्या होगा? वो तो सेवक बन जाएंगे। इस तरह से मंत्रा ने बताया कि जिस समय राजा दशरथ युद्ध पर गए थे सम्रासुर से लड़ने के लिए, तुम भी उनके संग थी। अब हुआ ये कि राजा दशरथ की रक्षा करी कैकेयी ने। तो राजा दशरथ ने कहा था कि आप हमसे वरदान मांगिए। दो वर देखो, एक जब युद्ध के अंदर उनके रथ का पहिया निकल रहा था तो कैकेयी ने उंगली रखी, ये सहायता करी थी, और दूसरा जब वो घायल हो गए थे तो उनको कैकेयी रथ को वहां से लेकर चली गई थी। तो दो समय उनकी रक्षा करी, तो इसलिए उनके दो वरदान थे। तो आप मुझसे दो वरदान मांगे। तो कैकेयी ने कहा समय आने पर हम आपसे वरदान मांग लेंगे। तो इस तरह से ये बात मंत्रा ने बता दी, और कैकेयी देवी जो थी वो रूठ कर शोक भवन में चली गई। जब राजा दशरथ को बताया गया तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए दशरथ जी गए। उस समय कैकेयी ने कहा कि मुझे तो यही चाहिए दो वरदान। पहला वरदान ये है कि राम को वनवास, और दूसरा भरत को राजगद्दी। तो बहुत सी बातें हुई, राजा दशरथ वहां पर मूर्छित हो गए। और जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी बहुत मना कर रहे हैं। तो कैकेयी ने राजा शिवी का चरित्र बताया कि तुम्हारे पूर्वज थे जिनका नाम था शिवी। एक कबूतर की रक्षा के लिए शिवी ने अपने ही अंग के मांस को काटकर उस बाज को दे दिया। कि तुम अपने वचन से क्यों मुकर रहे हो? तो ना जाने कैसी कैसी बातें कैकेयी कह रही है, लेकिन ये सब लीला करने वाले कौन है? भगवान रामचंद्र जी। वो कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि रागा। जो राम जी चाहते हैं वो ही होता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से हुआ ये कि जब सुमंत्र जी आए राजा दशरथ जी के पास, उस समय कैकेयी ने कहा राम को बुलाओ। राम आए। उस समय कैकेयी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता ने दो वरदान के लिए कहा, तुम्हें वनवास में जाना पड़ेगा और भरत जी राजगद्दी के अधिकारी होंगे, और राम जी ने तो
उस राज्य लक्ष्मी को तुच्छ समझा और त्याग दिया। ये भगवान श्री राम है। इस तरह से हुआ ये कि अब राम जी को वनवास में लेकर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर जा रहे हैं। उस समय भगवा वस्त्र राम जी को पहनाया गया और राम जी को पहनाया तो सीता जी भी उनके संग गई, मैं भी आपके संग चलूँगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी आपके संग आऊँगा, क्योंकि मोहे तो एक तुम स्वामी दीन बंधु तुम अंतर्यामी, मेरे तो माता पिता आदि आप ही हो। तो राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण तुम अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आ जाओ। जब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास गए आज्ञा लेने के लिए, सुमित्रा ने कहा देख लक्ष्मण मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ तो सीता है, जा तू उसके चरणों में प्रणाम कर, उनसे आज्ञा ले। इस तरह से अब राम लक्ष्मण और सीता मैया जो है वो रथ पर बैठे हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप इन्हें वन घुमा कर लेकर आ जाना। दशरथ जी से देखा नहीं गया, दशरथ जी मूर्छित हो गए। और जब राम जी वन की ओर जा रहे हैं तो महाराज हुआ ये कि सारी जनता जो है ना वो राम जी के संग जा रही है। आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। अब जनता सो रही थी। जब जनता सो रही थी तो उस समय सोती हुई जनता को राम जी छोड़कर चले गए। उस समय लक्ष्मण जी जो थे वो चौंक गए कि जनता सो रही थी तो सोती जनता को राम जी ने छोड़ दिया, अगर मैं सोया तो राम जी तो मुझे भी छोड़ देंगे। उस समय लक्ष्मण जी ने ध्यान किया, निंद्रा देवी आई। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना करी निंद्रा देवी से कि तुम मुझे मत आना। बोले प्रभु अब मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है कि जो मेरी पत्नी उर्मिला है तुम उसके पास चले जाओ। इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उर्मिला कहाँ चली गई थी इस लीला के अंदर, क्योंकि निंद्रा देवी उर्मिला के पास चली गई, इसलिए उर्मिला सोती रहती थी। तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। तो निंद्रा को किसने अपनाया? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने अपनाया। और जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो रहा था उस समय भी उर्मिला निंद्रा में थी, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें छेड़ा था। और जब लक्ष्मण जी ने छेड़ा उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी को वहां से विदा किया था। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जैसे जनता सो गई, राम जी इन्हें छोड़कर चले गए, और अगर मैं सोया तो राम जी मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए इस तरह से लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने निंद्रा नहीं की थी। इस तरह से अब बड़ी तेज गति से उस रथ को चलाया गया। अब जब जनता जागी तो राम जी का शोक करने लगी और दूर दूर तक कहीं वो रथ के पहिए दिखलाई नहीं दिए। इस तरह बेचारी उदास जनता, ये सब लोग अयोध्या लौटकर आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगेपुर गए। जब श्रृंगेपुर गए तो उस पुर के एक राजा थे निषाद राज। भगवान का दर्शन करने अपने सेवकों सहित निषाद राज जी आए। निषाद राज जी ने भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। निषाद राज ने कहा प्रभु आप अयोध्या के राजा नहीं हुए तो क्या हुआ, ये भी आपका राज्य है, आप मेरे राज्य चलिए, वहाँ के राजा बनिए। भगवान ने कहा हम सन्यासी हैं, मैं किसी ग्राम आदि में नहीं जा सकता। इस तरह से वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने रात भगवान ने बिताई। शीशम के पेड़ के नीचे भगवान जो थे वो लेटे थे और पत्तों की जो है ना शयन भगवान की बनाई गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लेटे थे तो निषाद राज जी ने कैकेयी को बुरा भला कहना आरंभ किया। उस समय लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं ये सब लक्ष्मण जी जानते हैं। लक्ष्मण जी से कोई बात छुपी नहीं है ये। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि निषाद एक